बुरे बेटे बहू। एक छोटे से शहर में मगनलाल शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। वो एक फैक्ट्री में क्लर्क था। उसकी पत्नी संगीता एक कुशल गृहिणी है। शाम के समय मगनलाल शर्मा ऑफिस से अपने शहर के प्रसिद्ध सुखीराम के समोसे लेकर घर पहुंचता है। घर में जाकर अपनी पत्नी संगीता को आवाज लगाकर कहता है कि सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूँ, सुखीराम के समोसे। ऐसा बोलकर वो समोसे की थैली को पकड़ा देता है। संगीता खुश होकर कहती है, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। थोड़ी देर में संगीता और समोसे लेकर आती है। समोसे चाय तैयार है। ये सुनकर सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 60 के आसपास होगी समोसा खाने के लिए उठाती हैं। तभी मगन उनके हाथ से समोसे लेकर कहता है, हाँ, ये समोसे मैं गिनती के लाया हूँ, आपके लिए नहीं है अम्मा। कैसा बेटा है तू? तूने मेरी गिनती नहीं की? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर वो महिला से रहा नहीं जाता। वो बड़े ही भावुक अंदाज में कहती है, पता है गुड्डू, जब भी तुझे मेरे हाथ का कुछ खाने का मन होता है, मैं तेरे लिए इस उम्र में भी बनाती हूँ, और तुम मुझे एक समोसा नहीं खिला सकते, जबकि तुम ये जानते हो कि मुझे सुखीराम के समोसे कितने पसंद हैं। एक अरसा हो गया मुझे खाए हुए, और तू कह रहा है मेरे लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा अम्मा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? पिछले हफ्ते ही तो खाया था तुमने। ये मैं बच्चों के लिए और अपनी पत्नी संगीता के लिए लाया हूँ। पिछले हफ्ते उन्होंने नहीं खाया था, मैं अपने लिए भी नहीं लाया। हाँ हाँ, पता है, जोरू का गुलाम कहीं का। शादी के बाद बेटी नहीं, बेटे पराए हो जाते हैं। तभी संगीता अपने प्लेट में रखे 2 में से एक समोसे मगन की प्लेट में रख देती है। आप भी खा लीजिए, थक गए होंगे। बहू, मुझे भी दे दे। अम्मा, आप क्यों जिद कर रही हैं? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको बार बार मना करना। अम्मा चिढ़ते हुए और अपने बेटे बहू को कोसते हुए चली जाती हैं। तभी दरवाजे पर आई पड़ोसन सब देख लेती है और सभी को उस बात में तड़का लगाकर बताती है। पूरे मोहल्ले के लोग उस अम्मा को दया और करुणा की भावना से देखने लगे। मगन और उसकी पत्नी को कोसते। बच्चों को स्कूल बस तक लाना छोड़ना सब अम्मा ही करती हैं। कभी कभी वो छिपकर आइसक्रीम, बड़े समोसे खा लेती। एक दिन मगन अम्मा को चोरी से खाते देख लेता है। उस दिन घर जाकर वो अम्मा से सारे पैसे छीन लेता है। अम्मा, आज से आपको गिनती के पैसे मिलेंगे। सब्जी राशन लाने के लिए बस उतने ही पैसे मिलेंगे। महंगाई कितनी बढ़ गई है और तुम बाहर का खाना खा रही हो। अरे बेटा, मैं कितने दिन जीऊंगी? मरने के बाद ये सब खाना कहाँ मिलेगा? घर में तो इतनी पाबंदी लगा कर रखेगा तो बाहर ही खाना पड़ेगा ना। आप लोग खाना खा लीजिए। अम्मा खाने की टेबल पर आती हैं। जैसे ही वो अपने खाने की थाली को देखती हैं तो गुस्से में कहती हैं, बहू, ये रोटी क्यों दी तूने? ये क्या, दाल भी तूने घी से तड़का नहीं लगाया? अचार कहाँ है? तुझे पता है ना, जब तक थाली में अचार ना हो मेरे गले के नीचे एक निवाला तक नहीं जाएगा। दाल में भी घी दिखना चाहिए। ये क्या, मेरी थाली में खीर की कटोरी भी नहीं है? तुझे कहा था ना कि खीर के साथ गर्मा गर्म पूरी बनाना। अच्छा चल, पूरी नहीं बनाई ना सही, कम से कम रोटी में घी तो लगाती। ये सूखी रोटी खाऊंगी मैं। माँ जी, आज से आपको बिना घी की रोटी और अचार के बिना ही खाना होगा। और खीर तो भूल जाइए, और ये सलाद खाइए पहले, उसके बाद ये खाना। तूने ये खाना भी क्यों बनाया? कह देती बाहर जाकर घास खा लो। अब बुढ़ापे में ये दिन देखना पड़ रहा है। अम्मा, तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा। चुपचाप ये खाना खाओ। अब मगन अम्मा को गिनती के पैसे देता। अम्मा आते जाते कोसते हुए बड़बड़ाती रहती। एक दिन अम्मा मंदिर में खड़े होकर फरियाद कर रही थी, हे भगवान, मेरे बेटे बहू मुझे कुछ खाने को ही नहीं देते। अब मेरी पेंशन भी ले लेते हैं। खीर कैसी होती है ये भूल ही गई हूँ। रोटी मिलती है तो भी बिना घी के। मेरा बेटा माँ के दर्द को समझने की जगह मेरी बहू का साथ देता है। बिना घी की रोटी गले के नीचे नहीं उतरती। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझसे नहीं जिया जाएगा। तभी वही पड़ोसन अम्मा का वीडियो बना देती है और सोशल मीडिया पर डाल देती है। धीरे धीरे वो वीडियो वायरल होने लगता है। सभी संगीता और मगन को कोसने लगते हैं और कहने लगते हैं,
ऐसा बेटा बहू भगवान किसी को ना दे। ऑफिस के लोग भी मगन को देखकर कानाफूसी करने लगते हैं। मगन लाल के बॉस उनको कहते हैं कि जैसा बर्ताव तुम अपनी माँ के साथ कर रहे हो ना, वैसा ही तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ करेगा। ये मत भूलो कि तुम भी बूढ़े होंगे। चलो जाओ यहाँ से। मगन लाल को कुछ समझ नहीं आया। जब वो बॉस के केबिन से बाहर आया तो कुछ कर्मचारी उसका वीडियो देख रहे थे। जब वो अम्मा का वीडियो देखता है तो हैरान हो जाता है। अभी वो ऑफिस के लोगों को अपनी सफाई में कुछ बोलता, तभी एक दूसरा वीडियो वायरल होता है जिसमें मगन लाल जी अपनी अम्मा को रात में दूध लाने को कह रहे हैं। वो वीडियो में कह रहा था कि अगर कल दूध वाली चाय पीनी है तो डेयरी से दूध लाना पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसे हैं 40 रुपए, उसमें दूध आ जाएगा। फिर संगीता को चाय में कुछ मिलाते दिखाते हैं। उस वीडियो के कैप्शन में लिखा था, शादी के बाद बेटे कैसे पलट जाते हैं। कितना बेदर्द है ये बेटा जो माँ के पैसे का हिसाब रखता है। मगन लाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी संगीता फोन करके कहती है, सुनिए जी, जल्दी घर आ जाइए, घर में पुलिस और वृद्धाश्रम वाले आए हैं। मगन घबराते हुए गाड़ी चलाते हुए घर पहुंचता है। तभी पुलिस मगन और संगीता को चेतावनी दे रही थी। तभी अम्मा अपनी सब्जी लेकर घर आती हैं और घर में भीड़ देखकर कहती हैं, गुड्डू, घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? तभी मोहल्ले के लोग कहते हैं, अम्मा, तुम्हें अपने बेटे बहू से डरने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता चल गया है कि आपका बेटा और बहू आप पर बहुत जुर्म करते हैं। आपकी पड़ोसन ने हमें सब बता दिया है। ये देखो वीडियो। अम्मा ये देखकर गुस्से में यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाकर डंडा लेती है और उसी पड़ोसन के घर जाकर पड़ोसन को मारने लगती है। सभी अम्मा को पकड़ते हैं। अरे अम्मा, अपने बेटे को मारने की जगह तुम पड़ोसन को क्यों मार रही हो? तुम्हें तो इसे धन्यवाद देना चाहिए। अरे तुम लोग मेरे बेटे बहू पर उंगली उठाने वाले होते कौन हो? और ये खुद तो अपने सास ससुर को गांव से यहाँ लाना नहीं चाहती। 2 दिन को वो आ जाए तो अपने मायके चली जाती है और दूसरों पर उंगली उठाती है। मेरे बेटे बहू को किसी ने कुछ भी कहा तो वो लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। फिर ये वीडियो? सच कहते हैं लोग, माता कभी कुमाता नहीं होती, भले ही बेटा कुपुत्र क्यों ना हो जाए। इसलिए अम्मा अपने बेटे का करतूत छुपा रही है। वो इस उम्र में आपसे काम करवाता है, आपको सूखी रोटी देता है, और आप कह रही हैं कि वो लोग आपका ध्यान रखते हैं। तुझे सच पता भी है क्या? क्या है सच? हम भी सुने। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मगन बोल पड़ता है, देखिए, अम्मा को हमेशा से ही खाने का बहुत शौक है। पिछले हफ्ते अम्मा का चेकअप करवाया था, उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज बढ़ा हुआ आया है। डॉक्टर ने इन्हें चलने फिरने को कहा है और परहेज का खाना खाने को कहा है, लेकिन अम्मा नहीं मानती है। ना वो टहलती है और ना ही अपना ध्यान रखती है। इसीलिए मैंने अम्मा को सब्जी लाने को कहा। मोड़ से बच्चों का स्कूल बस से लाना छोड़ना अम्मा ही करती है, ताकि अम्मा चल सके। उस दिन संडे था, अम्मा का टहलना नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने अम्मा को दूध ले जाने के लिए बोला था। इस तरह होता ये कि अम्मा का चलना भी हो जाता और अम्मा थोड़ी बिजी भी रहती। खाली घर में बैठे रहने से अम्मा के दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आते, और अम्मा को तला हुआ मीठा खाने से रोको तो वो गुस्सा हो जाती है, हम दोनों को कोसने लगती है। वो पेंशन से कुछ पैसे अपने पास रखती है तो छिपकर दुकान से खरीद कर खा लेती है, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती है। इसलिए उनसे पैसे का हिसाब लेता हूँ। अब उन्हें डायबिटीज है तो खीर कैसे खाने देता। माना कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स को बोझ समझते हैं, इसलिए सब एक नजर से देखते हैं, पर मैं अम्मा की सेहत के बारे में सोच रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? अब अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखना कहाँ गलत है? मैं समाज के डर से, अम्मा के गुस्से के डर से उनको ऐसा तला हुआ मीठा खाने दूं जिससे उनको नुकसान हो? ये भी तो गलत है। मैं समाज के ताने अम्मा का गुस्सा सह सकता हूँ, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू के बेड पे नहीं देख सकता जिससे उन्हें तकलीफ हो। अगर अम्मा थोड़ा बहुत घर का काम कर रही है जिससे उनकी सेहत अच्छी हो, तो मैं अम्मा को काम करने के लिए बोलूंगा, जिसे जो समझना है समझे। सुन लिया तुम सबने? आज मैं सबके घर का काला चिट्ठा खोलती हूँ, कौन कौन कितने पानी में है। खुद के सास ससुर की सेवा होती नहीं है, चले मेरी सेवा करने। अरे मेरी ये बहू मेरे लिए परहेज वाला खाना बनाती है, जिसमें नॉर्मल खाना बनाने से ज्यादा मेहनत लगती है। समय से फल देती है, दवाई देती है। अगर मैं दवाई भूल जाऊं तो कभी चाय में कभी खाने में मिलाकर मुझे खिलाती है। मेरा ये बेटा जब मैं रात को सो जाती हूँ मेरे पैर दबाता है, मेरे पैरों में मालिश करता है, वो कितना थका क्यों ना हो।
कभी मेरे पैर दबाने से नहीं चूकता। जब मैं पैदल चलकर आती हूँ तो पानी का ग्लास लेकर दरवाजे पर खड़ा रहता है। अपने बच्चों को हमेशा मेरे पास भेजता है ताकि मैं इनके साथ मगन रहूं, मुझे अकेला ना लगे। कोई करता है इस मोहल्ले में ऐसा? अरे पहले खुद को देखो, फिर मेरे बेटे को बोलना। अम्मा इस तरह बड़बड़ा रही थी। पुलिस भी चली गई और भीड़ छटने लगी। मगनलाल मुस्कुरा रहे थे। उनके बच्चों ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो धीरे धीरे वायरल हो रहा था। लोगों की सोच भी बदल रही थी। सभी को समझ में आ गया कि ये तो हर घर की कहानी है। हर बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, पर हमारी सोच ऐसी बन गई है। अगर बड़े बूढ़ों ने घर के छोटे मोटे काम कर दिए तो भी लोग उसे गलत समझ लेते हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि इससे इनकी सेहत बनती है और वो व्यस्त भी रहते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक व्यायाम दोनों हो जाता है। दिखावा करने से या उन्हें काम नहीं करने देने से बुजुर्गों के प्रति सम्मान नहीं होता। आपके दिल में बुजुर्गों के लिए सम्मान होना चाहिए।